इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जो कोई काम हो या क्रिएटिविटी दोनों को सोचने के साथ ही सच कर देते हैं। इधर सोचे नहीं कि और उसको पूरा करने में जी जान लगा देते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में घुस चुका है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बचपन में 10 साल की उम्र में ही वो इतनी किताबें पढ़ चुके थे जितना एक ग्रेजुएट इंसान भी नहीं पढ़ पाया होता है। बचपन से ही दूर की चीजें सोचते थे, मार्स पे जाना चाहते थे। 12 साल की उम्र में खेल खेल में कंप्यूटर पर ब्लास्टर नाम की गेम बना डाली और उसको $500 में बेच दिया। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के बस बुक्स पढ़ पढ़ के स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, Zip2, X.com, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, OpenAI, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी सब इन्हीं के द्वारा फाउंड की गई कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इलॉन मस्क के ही बारे में बताने जा रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। इलॉन मस्क की जिंदगी की कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर से। उनका जन्म 28 जून 1971 को हुआ। उनके पिता का नाम इरॉन मस्क है, जो कि इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे, और उनकी मां का नाम मे मस्क है, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया और तलाक के बाद इलॉन ने अपने पापा को चुना, लेकिन इसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि इलॉन बताते हैं कि ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो उनके पापा ने ना किया हो। इलॉन को बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ने का बहुत शौक था। बुक्स पढ़ पढ़ के नई नई ज्ञान लेना उनकी हैबिट्स बन चुकी थी। जहाँ एक तरफ 10 से 11 उम्र के बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और ज्यादा टाइम खेलकूद में बिता देते हैं, उसी दूसरी जगह इलॉन अपना लगभग टाइम बुक्स को पढ़ने में निकाल देते थे। जिस बुक्स को पढ़ने में नॉर्मल आदमी को 15 से 20 दिन लगते थे, उसी जगह इलॉन को बस 2 से 3 दिन लगता था। उनको बुक्स पढ़ने का इतना शौक था कि साल भर में ही अपने स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग किताबें पढ़ जाते थे और नई बुक्स आने का वेट करते रहते थे। 10 साल की उम्र में उनके पापा ने उनको कंप्यूटर दिला दिया और इलॉन बिना किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट के खुद से ही प्रोग्रामिंग सीखकर और बस कंप्यूटर बुक मैनुअल पढ़ पढ़ कर 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। इस गेम को उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। यहीं से इलॉन मस्क की टैलेंट का पूरा पता चलता है। इलॉन बचपन से ही आइजैक असीमोव टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बुक्स पढ़ा करते थे। इसी वजह से कम उम्र में ही उनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो चुका था। बचपन में इलॉन बहुत ही शांत बच्चे हुआ करते थे और इस वजह से सभी बच्चे उनको बहुत परेशान करते थे। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश ना हो गए, और इलॉन मस्क को इसके बाद कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। इस इंसिडेंट की वजह से इलॉन को आज भी उनके हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। इलॉन मस्क हमेशा से अमेरिका जाना चाहते थे और मस्क जानते थे कि कनाडा से अमेरिका जाना बहुत आसान होगा, और कनाडा के सिटीजन अपनी माँ के माध्यम से कैनेडियन पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपने 18th बर्थडे से पहले जून 1989 में अपने पिता की इच्छा के खिलाफ वो यूएस से चले गए। वहाँ पर इलॉन ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई शुरू की और यहाँ 2 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर इलॉन मस्क ने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इतने सारे अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ने के बाद इलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो इंसान के हित में हो, जिसके चलते 1995 में इलॉन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ एडमिशन के बाद ही बस 2 दिन में ड्रॉप आउट हो गए। उस टाइम अलग अलग प्राइस की कई सारी येलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की बिजनेस डायरेक्टरीज या लोकेशन वगैरह की जानकारियां होती थी, और तभी इंटरनेट का नया नया जमाना आया ही था। तभी इलॉन मस्क इंटरनेट को खूब यूज किया करते थे। इंटरनेट की अहमियत को जानने के बाद इलॉन को लगा कि आने वाला टाइम इंटरनेट का ही जमाना होगा, जिसके चलते इलॉन ने येलो बुक्स की सारी जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, यानी इन सबको इंटरनेट पर डाल दिया ताकि हर कोई फ्री में इन जानकारियों को ले सके। इसके लिए उन्होंने 1995 में अपने भाई के साथ Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की दिग्गज कंपनी ने $300 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद इलॉन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले थे। तभी इलॉन मस्क काफी यंग थे, तो गाड़ी बंगला में पैसा उड़ा के ऐश कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की शुरुआत की।
1 साल बाद ही ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली वही कंपनी है जिसे हम आज पेपैल नाम से जानते हैं। इसके बाद 2002 में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ईबे ने इसे $15 बिलियन में खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले थे। इलॉन मस्क पेपैल में सबसे बड़ी शेयर होल्डर थे। ह्यूमन वर्ल्ड के लिए विजनरी सोच रखने वाले इलॉन मस्क धरती पर बढ़ते हुए पॉल्यूशन और गर्मी की वजह से वो समझ गए कि मानव भविष्य खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से धरती पर रिसोर्सेज तेजी से खत्म भी हो रही है। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि वो मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। इस तरह मार्स पर लोगों को ले जाने के लिए 2001 से ही वो काम कर रहे थे। तो अब अर्थ से मार्स पर जाने के लिए उनको बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए। वहां पर वो एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का प्राइस $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद भी रेट कम नहीं किया, तो रेट बजट से ज्यादा होने की वजह से इलॉन मस्क वापस निराश होकर आ गए। बट निराश होने के बाद भी वो कई दिनों तक बहुत सारी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के बाद रॉकेट का प्राइस उनके बजट से ज्यादा हो रहा था। इन सब के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना ही रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद ही बुक्स और इंटरनेट की मदद से बहुत सारी जानकारियां जुटाई और अच्छे से पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया और एक टीम बनाकर SpaceX नाम की कंपनी तैयार की, जिसमें उनका एम रॉकेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। इलॉन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से SpaceX कंपनी की शुरुआत की और अपनी क्रिएटिविटी माइंड के कारण उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का सोचा। इलॉन मस्क फ्यूचर को देखकर एक ऐसा सपना देख रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक इंसान को मार्स पर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। SpaceX ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और लॉन्च के 41 सेकंड बाद ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया। फेल होने के बाद भी बिना देरी किए इलॉन ने फिर से खुद सारा पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट ऑर्बिट तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया। फिर से दोबारा फेल होने के बाद उन्होंने तीसरा रॉकेट तैयार किया। ये रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो फेल पर फेल और उनका सारा पैसा भी खत्म हो चुका था। कोई और रहता तो बस हार मान लेता, क्योंकि अब बच्चा ही क्या था ट्राई करने को। बट इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। निराश होने के बावजूद भी इन्होंने अपना घर, पैसा, मकान सब दांव पर लगा दिया और अपना चौथा रॉकेट तैयार किया। और जब लॉन्च हुआ तो सबके सांसें अटक गई थी और लकीली इस बार मिशन सक्सेसफुल रहा। और इधर मिशन सक्सेसफुल हुआ नहीं कि नासा से इनको $1.5 बिलियन का फंडिंग भी मिल गया। इसके बाद 2003 में इलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद यही था कि लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार्स बन सके। टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कार से तो खैर पूरी दुनिया वाकिफ है। इस कंपनी के काफी उतार चढ़ाव के बाद आज टेस्ला कंपनी हाईएस्ट पिक पर पहुंच चुका है, जिस वजह से इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। 2006 में इलॉन ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियली हेल्प करने के बाद इसको शुरू करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इसके बाद 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंदर ले लिया और आज के टाइम सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंदर काम कर रही है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम OpenAI रखा गया, जिसके जरिए वो मानवता की सुविधा और सुरक्षा पर काम करना चाहते थे। 2016 में इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को आपस में जोड़ने में लगी हुई है। Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, OpenAI, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, सारे कंपनी इनके ही द्वारा फाउंड की गई है। अब बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ की। तो कॉलेज टाइम में ही बनी अपनी गर्लफ्रेंड जस्टिन विल्सन से उन्होंने 2000 में शादी की और इन दोनों से उनकी पहली संतान हुई। लेकिन SIDS नाम की गंभीर बीमारी की वजह से बच्चे बच नहीं पाए। फिर विल्सन ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने ट्रिपलेट बच्चे को
को जन्म दिया, लेकिन 2008 में दोनों अलग हो गए। फिर 2008 में इलॉन ने ब्रिटिश एक्ट्रेस रिले को डेट करना चालू किया, लेकिन 4 साल बाद इन दोनों ने भी डिवोर्स ले लिया। मई 2013 में मीडिया में छाई खबर से पता चला कि हॉलीवुड एक्ट्रेस कैमरन डायर और इलॉन दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी कहानी ज्यादा नहीं चल पाई। और फिर जाकर 2016 में अमेरिकन एक्ट्रेस एमर हर्ड और इलॉन ने एक दूसरे को डेट किया। ये रिलेशनशिप 2 साल तक चला, लेकिन बाद में बिजी शेड्यूल के कारण से दोनों अलग हो गए। अभी प्रेजेंट की बात करें तो इलॉन की गर्लफ्रेंड है कैनेडियन म्यूजिशियन ग्रिम्स। 2020 में ग्रिम्स ने ये घोषणा की थी इलॉन मस्क की वो बच्चे की मां बनने वाली है, और कुछ महीनों बाद ही जन्म हुआ इलॉन मस्क के बेटे की, जिनका नाम उन्होंने XAE X12 रखा, जो कि सच में बहुत अजीब था। लेकिन बाद में इलॉन ने इसको बदलकर एक्सेस रख दिया। पर जो भी कहिए, इलॉन मस्क जैसे इंसान सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। सच ही कहा गया है, मेहनत बस वो चाबी है जिससे दुनिया की हर चीजें पाई जा सकती है। आपको इलॉन मस्क की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।